Good morning, students, and welcome back in the next class of statistics. Beta, today we will discuss about the collection of secondary data. Beta, firstly, you have to know about the meaning of secondary data. The secondary data is that data which collected by some other person and used by the investigator for their purpose of inquiry, the purpose of investigation. मीनिंग बेटा यहाँ पे जो सेकेंडरी डाटा है उसको किसी और ने कलेक्ट किया होता है और इन्वेस्टिगेटर उसको अपने पर्पज फॉर इंक्वायरी के लिए यूज कर देता है. तो बेटा व्हाट्स आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा? देयर कैन बी मेनली टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. फर्स्ट वन इज द पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकंड वन इज द अनपब्लिश्ड सोर्सेज. दोनों का मीनिंग बड़ा क्लियर है बेटा. पब्लिश्ड सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ डाटा विच पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन एनी पब्लिकेशन, जिसको किसी भी पब्लिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश किया हो, चाहे उसको हम किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज चैनल के ऊपर पब्लिश किया हो. मीनिंग वो डाटा बेटा जो ऑलरेडी पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जा चुका है, जिसको पब्लिश किया जा चुका है. नेक्स्ट है बेटा अनपब्लिश्ड सोर्सेज, मीनिंग द डाटा विच आर नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, जिसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया गया है. दिस डाटा आर यूज्ड बाय कलेक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फॉर देयर ऑफिस रिकॉर्ड. केवल ऑफिस रिकॉर्ड के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया गया था और उस डाटा को अगर यूज कर लिया जाए तो दैट इज द अनपब्लिश्ड सोर्सेज. अंडरस्टैंड बेटा? तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर वो डाटा ऑलरेडी पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जा चुका है तो दैट इज द पब्लिश्ड सोर्सेज, और अगर उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया है तो दीज आर द अनपब्लिश्ड सोर्सेज. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज वी हैव सम एग्जांपल या वी हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द पब्लिश्ड सोर्सेज कि जहां जहां से हम पब्लिश्ड डाटा को यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस को यूज किया जा सकता है. लाइक गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट का सेंसस हो सकता है. तो गवर्नमेंट्स का पब्लिकेशंस मतलब वो डाटा जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था और उसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया है, पब्लिक के सामने पब्लिश किया है, तो दैट इज द गवर्नमेंट पब्लिकेशन. The next one is the semi-government publications. कुछ government, कुछ some organization which are partially owned by the government and partially owned by the private individual, वो भी publications का काम करते हैं, वो भी data collect करने का काम करते हैं, वो semi-government publications होते हैं. ये सभी point आगे हम slides में discuss करेंगे बेटा. The reports and committees, reports of committees and commissions, वहाँ से data आ सकता है. The publication of trade association like FICCI, ठीक है. The publication of research institutions, the journals and papers, publications of some research scholars and some international publication. So these are some published sources जिसको एक investigator जो है अपने purpose of investigation के लिए use कर सकता है. The next one is द पब्लिश्ड सोर्सेज. अब हम बात करते हैं एक एक पब्लिश्ड सोर्सेज को डिस्कस करते हुए चलेंगे बेटा. द फर्स्ट पब्लिश्ड सोर्सेज इज द गवर्नमेंट पब्लिकेशन. The Ministry of Central and State Government in India published a variety of statistics information as their routine activity. मीनिंग बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम डाटा कलेक्ट करती रहती है अपनी रूटीन एक्टिविटी के रूप में, और उस डाटा को न्यूज़पेपर या फिर जो है मीनिंग इंटरनेट के ऊपर या न्यूज चैनल्स के ऊपर पब्लिश करती रहती है. सम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के एग्जांपल वी हैव. फर्स्टली द स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, जिसका रजिस्टर भी आपको साइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा, जो टाइम टू टाइम जो है डाटा कलेक्ट करके उसको पब्लिश करते रहते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर उसको एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर सकता है. The next one is some semi-government publications like municipal councils, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत, जो अपने टाउन, अपनी सिटी या फिर जो है अपने म्यूनिसिपल एरिया या फिर अपने पर्टिकुलर विलेज का बर्थ और डेथ का डाटा, उसकी हेल्थ एंड एजुकेशन का डाटा, सैनिटेशन का डाटा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का डाटा, मनरेगा का डाटा टाइम टू टाइम उसको कलेक्ट करके पब्लिश करते रहते हैं, जिसको एज ए सेकेंडरी डाटा यूज किया जा सकता है. The next one is the reports of committees and commission. Beta some commission and some committees are appointed over the time by the government. लाइक किसी भी स्पेशल केस को इन्वेस्टिगेटर करने के लिए कोई एसआईटी जो है वो प्रिपेयर कर दी जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बना दिया जाए और उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया उस इन्वेस्टिगेशन का डाटा को अगर पब्लिश कर दिया जाए और उसको एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर लिया जाए. ठीक है. तो दैट इज द रिपोर्ट्स ऑफ सम कमेटी विच आर एस्टेब्लिश्ड या विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कमेटी को अपॉइंट करती है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि रामानुजन कमेटी, जो फार्मर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए रामानुजन कमेटी को
या सॉरी जो एक तेंदुलकर कमेटी थी जो पॉवर्टी से रिलेट करती थी, ठीक है बेटा। तो इस टाइप की कमेटी जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है, वो अपने जो उनका स्टैटिस्टिकल सर्वे रहता है, जो स्टैटिस्टिकल उनकी रिपोर्ट रहती है, उसको अगर वो प्रेजेंट कर देते हैं और एज ए सेकेंडरी डाटा उसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है बेटा कमीशन के, लाइक फाइनेंस कमीशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, मोनोपोलीज कमीशन है जो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, प्लानिंग कमीशन है जो प्लानिंग या अभी जो नीति आयोग इसको रिप्लेस कर दिया गया है बेटा। तो दीज आर सम सेमी गवर्नमेंट, सॉरी दीज आर सम कमेटीज एंड कमीशन who publish their reports over the time, and an investigator can use the data of this report as a secondary data. The next one is the publication of trade associations. कुछ some big trade association, statistical and research divisions collect and publish the data over the time. ठीक है, लाइक शुगर मिल एसोसिएशन, शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो शुगर मिल से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके उसको पब्लिश करवा सकती है। टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन हो सकता है जो टेक्सटाइल से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके पब्लिश करवा सकती है, और एक इन्वेस्टिगेटर उसको एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकती है जो टाइम टू टाइम टाइमली डाटा को कलेक्ट करके पब्लिश करने का काम करती है, लाइक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। These are some research institution जो टाइमली रिसर्च करते हैं और डाटा कलेक्ट करते रहते हैं, उसको पब्लिश करते हैं और उस डाटा को यूज किया जा सकता है। The next one is journals and papers. Some newspapers like the Economic Times, the Hindu, some magazines like the Commerce Facts for You, the sometimes like Pratyogita Darpan. These are some magazines and newspapers, some journals जो time to time data collect करके उसको publish करने का काम करते हैं, और एक investigator can use this data as a secondary data. नेक्स्ट वन इज द पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। कुछ प्राइवेट या कुछ इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स जो टाइम टू टाइम, जैसे जो पीएचडी कर रहे होते हैं, जो एमफिल कर रहे होते हैं, जो टाइम टू टाइम रिसर्च का काम करते हैं, समटाइम दे आल्सो पब्लिश देयर रिसर्च वर्क, और एक इन्वेस्टिगेटर उस रिसर्च वर्क को एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज सम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, लाइक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ILO मीनिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड foreign government they timely collect the data and publish ओवर द वर्ल्ड। ये जो है मीनिंग इंटरनेशनल इस डाटा को पब्लिश करते हैं, तो उसको एक इन्वेस्टिगेटर कैन यूज एज ए सेकेंडरी डाटा। तो दीज आर सम पब्लिश्ड सोर्सेज which we can use as a secondary data beta. And beta, if these sources are not published anywhere, then they will become the unpublished sources. Like beta unpublished sources meaning the data which are not published anywhere, जिस डाटा को कहीं पे पब्लिश नहीं किया गया है, this data are collected by the government organization and other for their self use or the office records, meaning these data are used for any personal use and it's not published anywhere, जिसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया जा सका है, किया गया है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है बेटा, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज दोनों सभी सोर्सेज सेम होते हैं, लेकिन अगर वो डाटा प्रेजेंटेड है कहीं पे, उसको ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, तो उसको पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करेंगे, और अगर बेटा उसको पब्लिश नहीं किया गया है तो दैट डाटा इज इंक्लूड इन द अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट प्रिकॉशन वी शुड यूज व्हेन वी यूज द सेकेंडरी डाटा। तो बेटा हमें तीन चीजें ध्यान से देखनी चाहिए, द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, सुटेबिलिटी ऑफ द डाटा एंड द एडिक्वेसी ऑफ द डाटा। मीनिंग बेटा द सेकंड हैंड या फिर मीनिंग सेकेंडरी डाटा शुड बी रिलायबल, वो एक रिलायबल डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर बिलीव किया जा सके। द डाटा शुड बी सुटेबल एज अकॉर्डिंग टू आवर पर्पज ऑफ इंक्वायरी, एंड डाटा शुड बी एक्यूरेट, डाटा शुड बी एडिक्वेट। अंडरस्टैंड बेटा, और इन तीनों प्रिकॉशंस को ध्यान में हमें रखने के लिए ये मतलब हाउ वी कैन एंश्योर द रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ द डाटा, फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कीप इन माइंड। फर्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी क्या है, वो डाटा वो ऑर्गेनाइजेशन कितना रेपुटेटेड है, तो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी यूज द सेकेंडरी डाटा। Understand beta? The next one is the objective and scope. What's the objective?
व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टर, वो जिसने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, जिसको हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करने वाले हैं, तो उसने वो डाटा किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस स्कोप के लिए जो है मीनिंग उसको कलेक्ट किया था। इफ द objective of the person who collected the data is exactly match with our objective, then we should use the secondary data, otherwise we should go for the primary data। अंडरस्टैंड बेटा, ऑब्जेक्टिव मैच होना जरूरी है। सपोज दैट बेटा, जिससे हम एज ए सेकेंडरी डाटा, जिसको डाटा को हम यूज करने वाले हैं, जिस पर्सन ने वो डाटा एज ए प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, उसका पर्पज अगर हमारे पर्पज से, उसका ऑब्जेक्टिव अगर हमारे ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट है बेटा, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन सही नहीं रहेगा, तो हमें सेकेंडरी डाटा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव शुड बी मैच विद द पर्सन हु ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा। अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट वन, द मेथड्स ऑफ कलेक्शन। जिसको हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करने वाले हैं, वो डाटा किस मेथड से कलेक्ट किया गया है। अगर वो भी ऑलरेडी सेकेंडरी डाटा ही था, तो बेटा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फोर्थ हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए बेटा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डाटा हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करने वाले हैं, उसको प्राइमरीली कैसे कलेक्ट किया गया था। it should be used as a personal investigation, उसको एज ए प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। अदरवाइज बेटा हमारा जो है एरिया, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, द टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। डाटा जो हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करने वाले हैं, उसको किस टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट किया गया था, उसको किस कंडीशंस के अंदर जो है कलेक्ट किया गया था। लाइक बेटा, एक वॉर टाइम होता है, एक पीस टाइम होता है। तो वॉर टाइम और पीस टाइम के डाटा को हम जो है इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा कंडीशंस जो है वो वॉर टाइम पे कुछ और होती है और पीस के टाइम पे कुछ और होती है। लाइक हम बात करते हैं कि नाउ डेज इकोनॉमी सफर्ड फ्रॉम द कोरोना पेंडेमिक, तो इस टाइम का डाटा बेटा पोस्ट कोरोना टाइम पे हम यूज नहीं कर सकते। मीनिंग आज का कलेक्ट किया हुआ डाटा आज से 2 साल बाद हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन जो आज की है और 2 साल बाद की कंडीशन में बहुत सारा डिफरेंस आ सकता है। आज के टाइम पे लोगों की इनकम बहुत कम है, लोगों का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बहुत कम है, लोगों का क्रेडिट कार्ड यूजेज बहुत कम है। तो बेटा वो डाटा हम, आज का डाटा जो है अगर हम 2 साल बाद जाके यूज करते हैं, पोस्ट कोरोना टाइम पीरियड के अंदर यूज करते हैं, तो बेटा ये जो है सही नहीं है। मीनिंग क्या है कि हम उस टाइम टाइम पीरियड्स, किस कंडीशन के अंदर किस टाइम पीरियड पे डाटा कलेक्ट किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। यूनिट को हमें डिफाइन अच्छे से करना है कि जो डाटा कलेक्टेड है, जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, जिसको हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे, वो पर 1000 है, पर लाख है, पर 10,000 है, पर 100 है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, हमें उस यूनिट को ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जिस डाटा को हम एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं, वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, वो डाटा मोल्ड नहीं होना चाहिए, वो डाटा जो है एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए। मीनिंग हमने ऑलरेडी उस डाटा को यूज कर लिया जो ऑलरेडी एस्टिमेटेड था, तो बेटा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो बेटा याद रखना है हमें कि द डाटा विच वी यूज एज ए प्राइमरी डाटा, that data should be accurate. Understand beta? So these are some precautions which we should use when we use the secondary data. Okay beta? The next is the two important sources of secondary data. Secondary data को कहाँ से लिया जा सकता है? तो इंडिया के अंदर बेटा 2 mainly sources of secondary data है। First one is the census of India. Beta, hope so you all are well familiar about the through the word of census. आपको सेंसस के वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता होगा, होप सो। लेकिन अगर नहीं पता तो आई विल डिस्कस विद यू। द सेंसस ऑफ इंडिया आर डन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, जिसको हम जनगणना कहते हैं। हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंसस करती है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन 1881, उसके बाद 1891 में हुआ, उसके बाद 1901 में हुआ, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ, 1931 में हुआ, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और नेक्स्ट सेंसस नेक्स्ट ईयर 2021 में होने वाला है। मीनिंग क्या है बेटा कि आफ्टर एवरी 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंट द पॉपुलेशन, मीनिंग एस्टिमेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एस्टिमेट द ग्रोथ रेट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करती है, लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है गवर्नमेंट उस टाइम पे कलेक्ट करने की कोशिश करती है।
ठीक है बेटा। एंड सेंसस इज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, and it relates the population size and the various aspects of demographic change in the India. और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, किस टाइप का डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, लाइक द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कि कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, आगे आने वाले 10 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक हम बात करते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मीनिंग मेल एंड फीमेल्स का रेशियो क्या है, कितने मेल जो है फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। द स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने परसेंट लिटरेट है, कितने इलिटरेट पर्सन है, द स्टेट ऑफ हेल्थ भी हो सकता है, द हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम भी हो सकता है कि कितने हॉस्पिटल्स हमारे देश के अंदर है, कितने जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे देश के अंदर है, कितने हेल्दी पर्सन है, कितने अनहेल्दी पर्सन है। तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द सेंसस एज ए सेकेंडरी डाटा। हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करके, सेंसस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वी कैन टेक दैट डाटा एज ए सेकेंडरी। अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बेटा अगर आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। अगर यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। मीनिंग अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि NSSO स्टैंड्स फॉर, इट्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इट्स नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है बेटा। Then what is National Sample Survey Office? It is a government organization which work under the Ministry of Statistics and Program Implementation. कहाँ पे, किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है बेटा? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑफिस काम करता है। एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस? इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए ऑफिस विच कंडक्ट द सर्वे, विच कंडक्ट द रिसर्च वर्क एट मीनिंग पार्ट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, जो लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है टाइम टू टाइम जो है सैंपल सर्वे लेकर के रिसर्च करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। लाइक जीडीपी कितनी है हमारी, जो है पॉवर्टी क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, हमारा जो है मेल फीमेल का रेशो क्या है, तो ये सभी जो है टाइमली ये दैट ऑर्गेनाइजेशन या दैट ऑफिस इज जस्ट फॉर टेकिंग द सैंपल एंड डू द सर्वे, ठीक है, एंड डू द रिसर्च एंड वी कैन डू द रिक्वेस्ट टू द NSSO एंड टेक द डाटा। हम उनसे डाटा लेके उस डाटा को एज ए सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, NSSO रिलीज इंफॉर्मेशन थ्रू इट्स क्वार्टरली जर्नल, मतलब हर 3 महीने बाद अपना जर्नल ये पब्लिश करता है, जिसको सर्वेक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण। और इस सर्वेक्षण और उसकी कुछ रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है जिसको हम NSSO रिपोर्ट्स कहते हैं। मीनिंग बेटा वी कैन गेट द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द NSSO। अंडरस्टैंड बेटा? तो these are some sources, दो main sources है, Census of India and NSSO, through which we can get the secondary data. Understand बेटा? तो होप सो बेटा ये वीडियो जो है, ये चैप्टर की जो वीडियो हमने बनाई है, ये आपके लिए होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।